मैं डॉक्टर आर के प्रसाद, आर के ऑर्थो आश्रम फिटनेस एंड आर्ट सेंटर से बोल रहा हूँ। आज मैं फिर वही माइक्रोबियन पर बहुत ख़ास जानकारी देने आया हूँ। माइक्रोबियम्स आपका कमांडो है। अगर आपका माइक्रोबियम्स स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई भी दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। वह माइक्रोबियम्स खुद ही जो गलत बैक्टीरिया, फंगस, फॉरेन बॉडीज है उसको वह मार देगा। इस कोई दवा के बिना भी आप ठीक हो जाएंगे। हमारे शरीर में बाहर से कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी बीमारी होता है तो उसका सिर्फ 3 ही सोर्स है। एक चमड़ा है, दूसरा आपका सांस नली है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, और तीसरा जो है सो आपका ओरल है जो मुंह से आप लेते हैं। चमड़ा से बीमारी अंदर घुसने का बहुत कम चांसेस रहता है। भले चमड़ा में अगर कोई बीमारी हो तो ज़्यादा कारण होता है कि वह अंदर के बीमारी को रिफ्लेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जहाँ सवाल है उससे भी बीमारियाँ होती है, लेकिन भगवान ने हमें डिफेंस बनाया है, उसमें हेयर्स वगैरह हैं, उसमें जो है सो और भी कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेज हैं जिससे वह किसी भी पैथोजेंस को, किसी भी गड़बड़ जर्म्स को भेजने से रोकता है। अब आप कहेंगे कि हमारा मुंह तो खुला रहता है, कोई उसको रोकता नहीं है और उसमें तो बराबर जर्म्स जाते ही रहते हैं, इसलिए हमको तो बराबर बीमार ही रहना चाहिए। नहीं, भगवान ने माइक्रोबियम्स को इतना इंटेलिजेंट बनाया है, इतना उसको जो है सो सुदृढ़ बनाया है कि आप जान करके जो है सो आश्चर्य होगा कि भगवान ने कैसे इसको क्रिएट किया। पहले भी हमने कहा है कि हमारा डेवलपमेंट जो है सो बैक्टीरिया जन माइक्रोबियंस से ही हुआ। बैक्टीरिया माइक्रोबियंस जो है सो 3.5 अरब वर्ष पहले डिटेक्ट हुआ, जबकि हमारा डिटेक्शन जो है सो सिर्फ 50 लाख ईयर्स पहले है। वही माइक्रोबियंस मॉडिफाई होते होते इतना जीव को बनाया, ऐसा कहा जाता है। हमारा गट के बारे में जानना कुछ ज़रूरी है आपको कि हमारा भोजन नली जो है सो हमारे मुंह से शुरू होता है और हमारे एनस पैखाने के रास्ते तक जाता है। जैसे स्किन है उसी तरह से इनर लेयर जो है सो हमारा इंडोथीलियल लेयर है। गट के अंदर इंडोथीलियल लेयर होता है। तब आपको लगता होगा कि हमारा गट तो इतना चीज़ पचा लेता है और वह इंडोथीलियल लेयर जो 1 सेल का होता है, यूनिसेलुलर इंडोथीलियल लेयर होता है, उसको भी तो वह पचा जाएगा। उसमें भी तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको वह नहीं पचाएगा। नहीं, वह आपका कहना ठीक है कि हमारा इंडोथीलियल लेयर भी जो है सो हमारा भोजन नली, हमारा एंजाइम्स, हमारा एसिड, स्टमक का एसिड वगैरह जो है सो उसको पचा लेगा। हमारा भोजन नली जो है सो मुंह से शुरू होता है, एनस तक जाता है और उसकी लंबाई करीब 28 फीट होती है। लेकिन उस नली में बहुत सा भिलाई, बहुत सा उभार बना रहता है, जिससे कि जो है सो हमारा भोजन नली का सरफेस एरिया, भोजन नली के सरफेस एरिया से ही एब्जॉर्प्शन होता है। उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। 28 फीट की नली और उसके अगर इंडोथीलियल लेयर को फैला दें तो एक 3 बेडेड रूम के बराबर वह हो जाएगा। हमारा जब भोजन मुंह से एसोफेगस होते हुए स्टमक में जाता है तो वह वातावरण एसिडिक होता है। आपने सुना होगा पेप्टिक अल्सर। वह पेप्टिक अल्सर जो है सो उस एरिया में स्टमक एंड ड्यूडेनम के पास ही होता है। होता क्या है कि हमारा 1 लेयर इंडोथीलियल लेयर जो है सो एक दूसरे से बिल्कुल सटा रहता है और उसके ऊपर वह म्यूकस लेयर से प्रोटेक्टेड रहता है। उसके ऊपर लुब्रिकेंट म्यूकस लेयर होता है जो हमारे
पैथोजेंस को घुसने नहीं देता है, जो हमारे एंडोथेलियल लेयर को डैमेज होने नहीं देता है। इसलिए जो है सो हमारा एंडोथेलियल लेयर जो है सो म्यूकस के प्रोटेक्ट होने के कारण वह एब्जॉर्प्शन का काम अपना भली भांति करता है। जानते हैं वो प्रोटेक्शन कौन देता है? वह प्रोटेक्शन जो है सो म्यूकस लेयर के बनाने में हमारा माइक्रोबियंस का बहुत बड़ा रोल है। माइक्रोबियंस हमारे गट में करीब करीब 100 ट्रिलियंस हैं। 100 ट्रिलियंस है उतना ही नहीं, उनका जो है सो कॉलोनी बना हुआ है, जिस कॉलोनी में वह रहेगा, सर्वाइव करेगा और जो है सो आपके साथ सिम्बायोसिस की तरह आपके साथ जो है सो अच्छा रिलेशन बनाते हुए वह भी जिंदा रहेगा और आप भी जिंदा रहिएगा। पहले हमें लगता था कि अरे हम जो खाना खाते हैं वह हमारा एंजाइम पचा लेता है, हमारा एंजाइम जो सिक्रीट होता है पचा लेता है। और जब भी फिजिशियन सैंपल जो है सो डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में मिलता था तो हम लोग बहुत खुश होते थे। और बचपन में न जाने कितना हमने जो है सो एंजाइम्स को पी लिया। लेकिन जब से माइक्रोबियंस पर गहन अध्ययन किया तब हमको लगा करे या तो सब कुछ हम लोग उल्टा पुल्टा ही करते थे। हमारा जो है सो रियल कमांडो जो है माइक्रोबियंस है। हम जो खाना खाते हैं वह हो सकता है हमारे माइक्रोबियंस को अच्छा ना लगे, जैसे हमारा पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो वगैरह जो चीज़ खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है सो उसे पसंद नहीं है। माइक्रोबियंस को फाइबर्स पसंद है, माइक्रोबियंस को स्टार्च पसंद है, माइक्रोबियंस को सेलुलोज पसंद है। माइक्रोबियंस ने अपनी हैबिट जो बनाई सो कच्चा खाने का हैबिट बना। जब से माइक्रोबियन का डिस्कवरी हुआ, पकाने की भी डिस्कवरी तो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ, जबकि खाना पकाने की सुविधा जो है सो हम लोगों ने 10,000 वर्ष पहले शुरू किया और जो हमारे बीमारी का बहुत से केसेज में कारण बन गया। माइक्रोबियन जो है सो हमारे खाने को पचाने में उसका काफ़ी सहयोग रहता है, काफ़ी जो है सो उसकी रिलेशन जो है सो इस तरह हमसे बनाए हुए हैं कि वह भी खाता है और हम भी खाते हैं, और वह उसके बदले में हमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स जो है सो देता है, विटामिन देता है, विटामिन K2 देता है। माइक्रोबियंस जो है सो खाना खाता है, खाना खाने का एक प्रोटेक्टिव लेयर सिट्रिक एसिड को पैदा करता है जो हमारे गट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा जो है सो माइक्रोबियंस डिफरेंट वेराइटीज़ का हमारे गट में होता है और कहा जाता है कि वह माइक्रोबियंस वेराइटीज़ में हमारे भोजन से, हमारे इन्वायरमेंट से अफेक्ट होता है। इसलिए मल्टीपल वेराइटीज़ का अगर हम माइक्रोबियंस को पैदा करें और उसको जो है सो उसको मजबूत बनाएं तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। पहले हमारा कंसेप्ट था कि हर 3 महीने 6 महीने पर एंटी वर्म ड्रग को ले लिया जाए जो वर्म को इरेडिकेट करे। अरे 6 महीना दवा खाए हुए हो गया, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 100 माइक्रोबियंस में 80% भी माइक्रोबियंस आपका अगर मजबूत है तो 20% जो गड़बड़ माइक्रोबियंस घुसा है, जो गड़बड़ फॉरेन बॉडी घुसा है, उसको वह मार देगा, उसको वह किल कर देगा, जिससे कि आपको जो है सो आपके लिए वह एंटीबायोटिक का काम करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा और आपके हेल्थ को वह ठीक रखेगा। उसके लिए कोई हमें जो है सो दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। दवा लेना हम अपने पैथोजेंस को मारने के लिए लेते हैं, लेकिन दवा को यह पता नहीं है कि वह बैक्टीरिया, वह वायरस या वह फंगस जो है सो हमारे लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, और वह दवा जो है सो हमारे फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों बैक्टीरियाज को, दोनों माइक्रोबियल्स को डैमेज करता है।
कहा जाता है कि अगर एक बार एक एंटीबायोटिक का कोर्स आप ले लेते हैं तो उसका जो फेवरेबल बैक्टीरियाज का जो डिस्ट्रक्शन होता है उसको रीस्टोर करने में, उसको फिर से वही स्थिति में लाने में 4 से 6 महीने समय लग जाते हैं। इतना वह सेंसिटिव है। और वह हमारा जो मित्र है, जो हमारा कमांडो है, उसका हम ना ख्याल करके हम जो है सो उसके पसंद लायक जो है सो चीज़ नहीं देते हैं, नहीं उसकी जो है सो व्यवस्था करते हैं, जिसके कारण जो है सो वह खुश नहीं रहता है। और एक और बात जान लें कि माइक्रोबियंस जो है सो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन से थ्रू हार्मोन्स एंड थ्रू न्यूरोजेनिक कनेक्शन। वैगस नर्व जो है सो इंट्रिंसिक प्लेक्सस से मिला हुआ है। इसलिए आप देखेंगे कि आपका अगर पेट खराब हो गया तो मूड भी खराब है, अगर मूड खराब है तो आपका पाचन भी अफेक्ट हो जाता है। इसलिए उसको हम लोग गट को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। इसलिए हमारा जो पैथोजेंस है वो हमें कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है अगर हम उस माइक्रोबियम को जो है सो मजबूत बनाएं। अब माइक्रोबियम्स को मजबूत कैसे बनाना है, उसके लिए हमने एक फार्मूला 2, 8 और 16 का बनाया है। 2, 8 एंड 16, 2, 8, 16 का बनाया है। 2 में है कि आप 2 जून का रोटी खाएं, 2 ही बार खाएं। 8 का मतलब है कि 8 घंटा के बाद ही दूसरा भोजन करें। और 16 का मतलब है कि हम रोज़ 16 घंटे का फास्टिंग करें। यह संभव है। अगर आप 10 बजे खाना खाते हैं, 10 बजे दिन में खाना खाते हैं, तो वह खाना आपका कच्चा होना चाहिए, क्योंकि उस खाने को हमको अपने माइक्रोबियम्स को खुश करना है। आप जो है सो बंधा गोभी हुआ, कद्दू हुआ, खीरा हुआ, प्याज हुआ, ये सब को आप स्मूथी बनाकर या सलाद बनाकर आप इसको खाएं। अकुड़ा हुआ चना खाएं, पका चीज़ ना खाएं, ताकि यह खाना डेडिकेटेड करें अपने माइक्रोबियम्स को, अपने सिपाहियों को डेडिकेट करें, ताकि जो है सो आपका माइक्रोबियम्स स्ट्रॉन्ग हो। अगला खाना अगर 10 बजे खाते हैं तो अगला खाना 6 बजे खाएं, 6, साढ़े 6 बजे खाएं। और वह खाना जो है सो हल्का हो, प्रोटीन ज़्यादा नहीं हो। क्या होता है, जब आप खाना खाते हैं तो आपका 70% सर्कुलेशन जो है सो आपके GIT में चला जाता है, आपका भोजन नली उसको पचाने में लग जाता है। और अगर आप 10 बजे खाएंगे तो 10 बजे खाने पर आपका जो है सो रात जो है सो उसको खाना पचाने में ही बीत जाएगा। इसलिए आप 6 बजे खा लें और 10 बजे सोएंगे, तब तक आपका बहुत हद तक खाना पच जाएगा। और तब आप रात में आराम से सोएंगे। और सोने के बाद जो है सो सोने का समय जो है सो हीलिंग फेज होता है। किसी भी टिश्यू का रिपेयर जो होता है रात में ही सफाई करता है। अगर आपको साउंड स्लीप आया तो पूरा आपका देह शिथिल है और आपके सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, लाइसोसोम्स हैं और भी हैं, फेगोसाइट्स हैं। सब आपके डिजीज पोर्शन को, बैड पोर्शंस को रिपेयर करते हैं, उसको इंगल्फ करते हैं और फिर रिसाइकिल में उसको डाल देते हैं। मेलाटोनिन एक हार्मोन जो है सो आपको इसमें मदद करता है। मेलाटोनिन हार्मोन तभी रिलीज होता है जब आप साउंड स्लीप में हैं और आप अपने रूम को पूरा डार्क बनाए हुए हैं। अगर पेट खुश हुआ, आप कहावत सुने होंगे कि किसी का दिल जीतना है तो उसके पेट को जीतो। अगर पेट खुश हुआ तो वह हार्मोन्स निकालता है, जिसमें कि हम उसको डोज कहते हैं। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, यह सब हमारा हैप्पी हार्मोन है। यह हैप्पी हार्मोन तभी होगा जब हमारा माइक्रोबियम्स जो है सो को अच्छा भोजन मिलेगा। वह आपसे सिर्फ आपका अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छा भोजन की कल्पना करता है। वह आपसे और कुछ नहीं मांगता है और दिन भर आपको एनर्जेटिक
रखेगा, आपको बीमारी से बचाएगा। आपको जो है सो बीमारी होने वाला अगर कीड़ा घुसता है तो उसको मारेगा। इसलिए आपका फर्ज होता है कि आप उसको जो है सो बचा कर रखें। अगर नहीं बचाते हैं तब क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आपका एक टर्म है लीकी गट। जो भी एंडोथेलियल लेयर आपके गट के अंदर होता है वह एकदम टाइट उसका कॉन्टैक्ट रहता है और उस पर प्रोटेक्शन होता है म्यूसिन का, म्यूकस लेयर का, जो हमारा माइक्रोबियंस बनाने में सहयोग देता है। अगर माइक्रोबियंस हमारा डैमेज्ड है, माइक्रोबियंस की संख्या कम गई है, म्यूसिन लेयर अगर नहीं बन रहा है हमारा, तो हमारा सेल जो है सो में इन्फ्लेमेटरी चेंजेज हो सकता है, सेल का गैप भर सकता है। गैप अगर भर जाएगा तो उसमें जो है सो हमारे गट के पैथोजेंस, जो एक बैरियर बना हुआ था म्यूसिन और एंडोथेलियल का, वो बैरियर ब्रेक कर जाएगा और टॉक्सिन्स मटेरियल गट से जो है सो हमारे ब्लड में जाएगा और वह ब्लड में जाने के बाद एक एंटीजन का काम करेगा। बॉडी उसको फाइट करने के लिए एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो है सो अपना टारगेट ऑर्गन्स को, जैसे ब्रेन हुआ या आपका थायराइड हुआ, आपका स्किन हुआ, ये सब टारगेट ऑर्गन पर जाकर डिपॉजिट होकर उसमें इन्फ्लेमेटरी चेंजेस लाएगा और तब आप बीमार पड़ेंगे। इसलिए लीकी गट से आपको बचना है और जो है सो अपने को स्वस्थ रखने के लिए आपको अपने माइक्रोबियंस को स्ट्रांग, मजबूत, पहलवान बनाना है, ताकि आप जो है सो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, एक कंफर्टेबल ज़िंदगी जी सकें। धन्यवाद।